इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI की सज़ा मौतली की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। फैसला आज सुबह 11 बजे सुनाया जाएगा। दौरान समाअत अदालत ने वकील इलेक्शन कमीशन की दलाइल के लिए मजीद मोहलत की इस्तदा मुस्तरद कर दी। देखते हैं इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट। तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI की सजा मुअत्तली की दरखास्त पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट 11 बजे फैसला सुनाएगी। डिविजनल बेंच के रूबरू दलाइल देते हुए इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज ने राहुल गांधी मुकदमे समेत मुख्तलिफ केसेस के हवाले दिए। कहा कि हुकूमत को नोटिस किए बगैर अपील पर कार्रवाई नहीं की जा सकती। नैब मुकदमात में नैब के अपने प्रोसिक्यूटर मौजूद होते हैं। 50 सालों में कंप्लेंट आज तक किसी मजिस्ट्रेट के पास नहीं गई। मजिस्ट्रेट सिर्फ अपने दायरा इख्तियार की कंप्लेंट पर ही आर्डर जारी कर सकता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप ये कह रहे हैं कि कंप्लेंट फाइल करने में कोई कोताही है भी तो इसका असर ट्रायल पर नहीं पड़ेगा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने फैसले में कहा कि दफ्तर जो भी जरूरी हो करे। इलेक्शन कमीशन ने सेक्रेटरी को तो हिदायत जारी नहीं की, वो क्यों कंप्लेन करे। वकील इलेक्शन कमीशन बोले इलेक्शन कमीशन के तमाम मेंबरान ने अपने फैसले में मुतफिका तौर पर इजाजत दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन अगर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन देता तो बात अलग थी। यहाँ सेक्रेटरी की बजाय ऑफिस को ये हिदायत दी गई। अदालत ने पूछा कि अगर इलेक्शन कमीशन ने मंजूरी दी है तो क्या आपने बतौर शवाहिद ये रिकॉर्ड पेश किया। अमजद परवेज बोले कि ट्रायल कोर्ट में ये रिकॉर्ड पेश करने की जरूरत नहीं थी। चीफ जस्टिस ने पूछा कि अब मजीद किस नुक्ते पर दलाइल बाकी हैं। वकील बोले आज दलाइल मुकम्मल होना मुमकिन नहीं, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि नहीं दलाइल आज ही मुकम्मल करेंगे। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने साइफर केस में रहनुमा PTI शाह महमूद कुरैशी के जिस्मानी रिमांड में 2 रोज़ की तौसीह कर दी। अदालत ने अपने रिमार्क्स में कहा कि केस में पेशरफ्त ना हुई तो मजीद जिस्मानी रिमांड नहीं दिया जाएगा। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी को 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर साइफर केस में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत में पेश किया गया। इन कैमरा समाअत के बाद अदालत ने शाह महमूद कुरैशी को मजीद 2 रोज़ के लिए जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया। अदालत ने अपने रिमार्क्स में कहा कि केस में पेशरफ्त ना हुई तो मजीद जिस्मानी रिमांड नहीं दिया जाएगा। FIA साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी से तहकीकात कर रही है। वाइस चेयरमैन PTI ने 26 अगस्त को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस में जिस्मानी रिमांड के खिलाफ दरख्वास्त दायर की थी। अब आपको बताएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आम इंतखाबात में ताख़ीर के मामले पर सुप्रीम कोर्ट से रजू कर लिया। PTI के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब की जानिब से दायर दरख्वास्त की गई। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि सदर ममलकत को 90 रोज़ में इंतखाबात की तारीख का ऐलान करने और इलेक्शन कमीशन को आम इंतखाबात का शेड्यूल जारी करने का हुक्म दिया जाए। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि मुश्तरका मफादात काउंसिल के 5 अगस्त के फैसले को खिलाफ कानून करार दिया जाए और इदारा शुमारियत की 2023 की मरदमशुमारी के नताइज को गैर कानूनी करार दिया जाए। PTI की जानिब से दायर दरख्वास्त में इलेक्शन एक्ट में हालिया तरमीम के बाद इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की तारीख देने के इख्तियार को गैर आइनी करार देने और चारों सूबों के गवर्नर्स को सूबों में 90 रोज़ में आम इंतखाबात के इलेक्शन की तारीख मुकर्रर करने की भी इस्तदा की गई है। चीफ ऑर्गेनाइज़र मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का कहना है कि दुख है कि आवाम को महंगाई, बिजली के बिल में इजाफे जैसी मुश्किलात का सामना है। नवाज शरीफ ही एक बार फिर आवाम को इन मसाइल से निकालेंगे। आज के तमाम मसाइल ने साबका 4 साला दौरे फस्तायत से जन्म लिया। नौजवान हमारा मुस्तकबिल हैं, उनको बाख्तियार बनाएंगे। लाहौर से हसन रजा की रिपोर्ट। मॉडल टाउन लाहौर में मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज से पार्टी के पंजाब वुमेन यूथ विंग की रहनुमाओं और ओहदेदारों ने मुलाकात की। इस मौका पर मरियम नवाज का कहना था कि 16 माह में जिस तरह पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया, अब आवाम को महंगाई से बचाएंगे। नवाज शरीफ ने आवाम को महंगाई, दहशतगर्दी और लोड शेडिंग से निजात दिलाई थी। नवाज शरीफ ही एक बार फिर आवाम को इन मसाइल से निकालेंगे। मरियम नवाज ने कहा कि आइंदा इलेक्शन में नौजवानों को ज्यादा से ज्यादा पार्टी टिकट देने की ख्वाहिश है। मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप ने हमेशा नौजवानों को बाइख्तियार बनाया है। लैपटॉप और बाइज्जत रोजगार के लिए बिलासूद कर्जों की फ्राहमी इसकी रोशन मिसालें हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में MSF को फाल कुव्वत में बदल दिया है। 4 घंटे जारी रहने वाले इजलास में इंटरव्यूज किए गए और खवातीन को मुस्तकबिल के लिए गाइडलाइंस दी गयी। मोहम्मद हसन रजा, लाहौर न्यूज। बिजली के भारी बिलों पर एहतजाज में तेजी, शहर शहर मुजाहरे, महंगाई की दुहाइयाँ। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, बहावन नगर समेत दीगर शहरों में बिजली बिलों में टैक्सों की भरमार पर एहतजाज। बिल जला दिए। रावलपिंडी में मुजाहिरीन ने ग्रिड स्टेशन का घेराव किया। बिल जमा कराएंगे और ना घरों से बिजली का कनेक्शन काटने देंगे। मुजाहिरीन का ऐलान। देखते हैं ये रिपोर्ट।
दो वक्त की रोटी कमाएं, किराया दें या हजारों रुपए बिजली के बिल भरें, शहरी हुकूमत के खिलाफ आग बगोला हो गए। मुल्कगीर एहतजाज का सिलसिला जारी। सिविल सोसाइटी, मजदूर तबका और दुकानदारों समेत ताजिर बरादरी सब सड़कों पर। शहर शहर एहतजाज और रैलियां निकाली गईं। लोगों ने बिजली के बिल जला दिए। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, पेशावर, बहावलपुर, शेखुपुरा और मर्दान समेत दीगर शहरों में एहतजाज के दौरान बिजली के बिलों में इजाफा, नामंजूर के नारे। जहानिया में 10,000 बिल अदायगी के बाद घर में फाकों के बायस 4 बच्चों की मां ने खुदकुशी कर ली। मतवफिया के शौहर कासिम ने बताया कि बिल अदायगी के बाद घर में राशन के लिए पैसे न थे। बच्चे 2 रोज से भूखे थे। बिल, घर की अशिया फरोख्त और कर्ज लेकर अदा किया। बीवी भूखे बच्चों की वजह से परेशान थी। काम पर गया तो उसने जहरीली गोलियां खा ली। मुल्तान में बिजली के ओवर बिलिंग पर लोगों का घंटा घर चौक में एहतजाज, खवातीन भी शामिल। बिजली के बिलों को आग लगा दी। हैदराबाद में ताजिरों ने एहतजाजन दुकानें बंद कर दी। मोटरवे M4 पर गोजरा इंटरचेंज के करीब एहतजाज किया। बहावलनगर, चिश्तिया और फकीरवाला में शहरियों ने बिजली बिल जमा कराने से इनकार कर दिया। मालाकंड, कंदियाग, दीना, सवाबी, चीचावतनी, पिंड दादन खान, दुनियापुर, पिंडी भटिया और विहाड़ी में भी एहतजाजी मुजाहिरे किए गए। फिल वक्त के लिए इतना है।